टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। एस्ट्रल लिमिटेड इस कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किए हैं, जिसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या इस रिजल्ट ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है या मिस। हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट में 2% का फॉल दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और हम इस कंपनी के मार्केट के एक्सपेक्टेशन का डेटा देखें तो हम देख सकते हैं कि सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी 1746 करोड़ की और नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी 169 करोड़ की। दोस्तों ये शीट जो है मैंने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर की है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है। आप चाहे तो उसको फॉलो करके इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं इसके एक्चुअल रिजल्ट से। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस में 3% की ग्रोथ दिखाई देती है और कंपनी ने डिक्लेयर किए सेल्स ऑफ 1689 करोड़ के, जो कि एक्सपेक्टेशन से कम दिखाई देते हैं। तो सेल्स में इस रिजल्ट ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 2% का फॉल है और कंपनी ने डिक्लेयर किया है नेट प्रॉफिट ऑफ 178 करोड़ के, जो कि इसके एक्सपेक्टेशन के डेटा से ज़्यादा दिखाई देता है। तो नेट प्रॉफिट में इस रिजल्ट ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है और कंपनी ने डिक्लेयर किया है डिविडेंड ऑफ ₹2.25 पर शेयर पर और इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो मार्केट क्लोज होने के बाद आया है। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के वॉल्यूम का डेटा देखें और लास्ट 30 डेज़ का एवरेज डेटा देखें तो उसमें 46% जो है वो डिलीवरी में बाइंग हो रही है। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के रिटर्न्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न्स है 33% के। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ्स में -19% और लास्ट 3 मंथ में 0.6% के नेगेटिव रिटर्न्स है और लास्ट 1 मंथ में 3% के और लास्ट 1 वीक में 3.8% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 36,673 करोड़ का है और करंटली ये एक प्लास्टिक प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को लास्ट 5 ईयर्स में 196% के रिटर्न दिए हैं। करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक के एक लोअर एंड के करीब पर ट्रेड होता दिखाई देता है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करें और लास्ट 6 ईयर्स का डेटा देखें तो हम देख सकते हैं कि 2020 में इस कंपनी के सेल्स थे 2578 करोड़ के, जो एवरी ईयर इसमें स्टेडी ग्रोथ दिखाई देती है और ये बढ़कर हो चुके हैं 5832 करोड़ के इन 2025। और हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि 2020 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स थे 250 करोड़ के। इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस इसमें ग्रोथ दिखाई देती है, बट 2023 में इसके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। फिर 2024 में ये बढ़कर होते हैं 546 करोड़ के, बट 2025 में अगर ये घटकर होते हैं 519 करोड़ के, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम है। तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स में स्टेडी ग्रोथ है, बट नेट प्रॉफिट में इसमें स्लाइट फ्लक्चुएशन भी है और करंट ईयर का जो नेट प्रॉफिट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें और लास्ट 5 ईयर्स का डेटा कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें कम हुई है फ्रॉम 1% से और करंटली इनकी होल्डिंग है 54.1%। हम FIIs की बात करें तो FIIs की होल्डिंग भी इसमें रिड्यूस हुई है फ्रॉम 22% टू 20% पे। DIs की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में इन्होंने अपना स्टेक डबल किया है, करंटली इनकी होल्डिंग है 14% की। और हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें रिड्यूस होती दिखाई देती है, करंटली इनकी होल्डिंग है 10.9% की। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो बोलिंजर बैंड के एक मिडल लाइन पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, ओके, जो कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल है और ये सारे इंडिकेटर जो है वो वीकली चार्ट के बेसिस पे है। करंटली इस कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 43% के डिस्काउंट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। हम RSI इंडिकेटर की बात करें तो ये है 43, जो कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल जोन के करीब पर है। और हम MACD चार्ट में देखें तो करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो एक बुलिश ट्रेंड में एंटर करता हुआ दिखाई देता है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो हम ओवरऑल इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि मिड कैप कंपनी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसमें सेल्स में स्टेडी ग्रोथ है, बट हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो करंट ईयर का जो नेट प्रॉफिट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और हम Q4 के रिजल्ट्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में मार्केट की एक्सपेक्टेशन मिस हुई है, बट नेट प्रॉफिट में इस रिजल्ट ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, इसलिए हम इसको एक मिक्स रिजल्ट कह सकते हैं। और इसके जो रिजल्ट है वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं, तो इसका एक्चुअल एक्शन जो है हमको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे ही पता चलेगा। तो आपकी क्या राय है कि इसके स्टॉक में और करेक्शन होगा या इसमें और बाइंग देखी जाएंगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।